गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी श्रोता बंधुओं से हमारा अनुरोध है, सभी विद्यार्थियों से, कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले आपको हर वीडियो में आपको ग्रामेटिकल संबंधित जानकारियां मिलती रहें। चूंकि यह ग्रामर तो रीडर तो हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रामर इस ढंग से कहीं नहीं पढ़ाया जाता। बहुत आसान है, बहुत सटीक है। यदि आप सही रूप से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। वो चाहे कंपटीशन बेस होगा, चाहे आपके विद्यालय से संबंधित कोर्स होगा, हाई स्कूल इंटर से रिलेटेड होगा, या जूनियर से लेकर के उच्च कक्षाओं तक ये आपके लिए बहुत ही सहायक होता है। तो परीक्षाएं आपकी एकदम बिल्कुल करीब है, तो हमारा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप नियमित समय बना करके आप बराबर प्रॉपर वे से आप पढ़ाई करिए। और यदि आपको कभी कभी ऐसी इस समय आती है, आपको उबन महसूस होता है, तो उन परिस्थितियों के दौरान अपने माता पिता का चेहरा आप अपने फेस पर ले आइए, तो आपको एहसास होगा कि उनके द्वारा किया गया परिश्रम कहीं हम अनावश्यक रूप से उसको बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपके अंदर ये फीलिंग आ गया तो आप निश्चित है अपने जीवन में सफलता की श्रेणी में आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जब ऐसी स्थिति आती है, आप संकुचित विचारधारा की तरफ बढ़ते हैं, तो आप उनके चेहरे को जरूर याद करिए, क्योंकि माँ बाप बड़े लगन बड़े प्यार से ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे कहीं बेटर निकले। और हर माँ बाप की यह इच्छा होती है, हर पेरेंट्स की यह इच्छा होती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारा ड्यूटी क्या है, हमको किस लिए इतना कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो आप जान रहे हैं महंगाई का दौर है, सरकार हमारा कॉपी किताब पर जीएसटी लगाई, बल्कि जो मनोरंजन के साधन चीजें हैं उस पर उतना तगड़ा जीएसटी नहीं लगाई है, लेकिन पढ़ाई पर हर वस्तु पे जीएसटी लगा दी है, जिससे गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाए। और जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको हर बुलंदियों पर ले जाकर पहुंचा सकता है। बिना शिक्षा के मानो एक पशु के समान होता है। इसी क्रम में आज हमारा चौथा चार्ट नंबर है, चार्ट नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है, व्हिच सेंटेंसेस denote suddenly of feeling joy or sorrow is called exclamatory sentence. exclamatory सेंटेंस करा जिन वाक्यों के द्वारा अचानक हृदय में दुख या सुख की अनुभूति होती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी sentence has a exclamation mark end of sentence or exclamation
वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड। तो कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी के प्रत्येक सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, या तो वाक्य के अंत में होगा या एक्सक्लेमेशन शब्द के बाद ही आता है। जैसे एज, ओ, अब एक्सक्लेमेशन वर्ड है ओ, अफसोस कर रहा। शी हैज डेड टुडे नाइट, फुल स्टॉप। अरे अफसोस कर रहा, अरे वह आज रात को मर गई है, पहला हो गया। अब देखे यहां हुर्रा, हुर्रा, अब ये भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यहां जॉय आ रहा है। आई हैव ओन द मैच, वाह वाह, हुर्रा, वाह वाह, हमने मैच जीत लिया है। और देखिए यहां दुख की अनुभूत हो रहा है, यहां सुख की अनुभूत हो रहा है। तीसरा दे रहे हैं एलएस, ही रूंड, अरे दुख के साथ कर, वह बर्बाद हो गया, वह बर्बाद हो गया। अब देखिए चौथा वंडर आ रहा है, हाउ प्रेटी फ्लावर्स आर, कितना सुंदर फूल है। पांचवा देखिए, व्हाट ए डेंजरस स्नेक वाज, कितना खतरनाक शेर था। इस तरह 5 एग्जाम्पल हमने दिया है। यहीं पर हमारा अब एक्सक्लेमेटरी का समाप्त हो रहा है। अब हम आपको इसी क्रम में एक्सक्लेमेटरी समाप्त हुआ। अब हम आपको लास्ट सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस दे दें, एप्टीट्यूड सेंटेंस। डिफिनेशन इसका होगा, डी क्यों लिख दे रहे हैं, डी से आप समझ जाएंगे डिफिनेशन। Which sentences denote joy or curse or bless, is called aptitude sentence, is called aptitude sentence। aptitude sentence यानी जिन वाक्यों के द्वारा अभिशाप या वरदान का होना पाया जाता है उसे हम aptitude सेंटेंस कहते हैं। aptitude sentence has also exclamation mark as, जैसे
अब देखिए, अब यहां आशीर्वाद दे रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी समय तक जियो। दूसरा हम दे रहे हैं आशीर्वाद में, गॉड ब्लेस टू यू, भगवान तुम्हारी भला करे, भगवान तुम्हारी भला करे। अब देखिए तीसरा हम दे रहे हैं, गो टू हेल, नरक में चले जाओ, नरक में चले जाओ। चौथा, यू हैव रून्ड, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। तो इस तरह इसमें हमने 4 एग्जाम्पल आपको दिया है। इस तरह एप्टीट्यूड सेंटेंस आपका समाप्त होगा, काइंड ऑफ सेंटेंस आपके समाप्त हो गए। 5वें चार्ट में हमारा होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी के साथ हम आपको पुनः सलाह देना चाहते हैं कि आप पढ़ने में अपनी इच्छा को बराबर जागृत रखिए, जिससे आपका फ्यूचर सुरक्षित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।